ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम दोपहर को चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान की कृपा पाने के लिए, भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए सिंसियरिटी इम्पॉर्टेंट है। सिंसियरिटी का मतलब है प्रामाणिकता। तो हमने देखा सिंसियरिटी का डेफिनेशन एक है कि नो हिपोक्रेसी, मतलब दाम्भिकता नहीं, नो डुप्लिसिटी, डबल बिहेवियर नहीं, जो अंदर है वही है। तो पब्लिक जो हम ये करते हैं, पब्लिक में जो प्रेजेंट करते हैं अंदर वही है। तो भक्ति में ड्रामा नहीं होता, मतलब बाहर जाने के बाद एक रूप, अंदर आने के बाद अलग रूप। बाहर प्रहलाद महाराज, अंदर हिरण्यकशिपु, ऐसा होगा नहीं, राइट। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना पड़ेगा, जो अंदर है वो बाहर है। एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेके एक साधु के पास आती है और बोलती है मेरा बच्चा बहुत स्वीट खाता है, आप उसको बोलो बंद करने के लिए। तो साधु बोलता है एक हफ्ते बाद आओ, मैं बोलता हूँ उसको। तो एक हफ्ते बाद साधु माँ जो है बच्चे को लेके आती है उसके पास, साधु के पास, और साधु बोलता है स्वीट बंद करो, अच्छा नहीं है सेहत के लिए। तो बच्चा बंद कर देता है। तो माँ उसको पूछती है साधु को, ये तो एक हफ्ता पहले ही बताते थे, एक हफ्ता तक क्यों रुके? वो बोले एक हफ्ता के पहले मैं भी स्वीट खाता था, तो मैं खुद स्वीट खा रहा हूँ, बच्चे को क्या बोलूँगा उस छोड़ो करके, खुद पालन नहीं कर पा रहा हूँ, उसको कैसे बोलूँगा छोड़ो। तो एक हफ्ता लगा मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि अभी मैं पालन कर रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ। तो मैं कहने का मतलब क्या है, सिंप्लिसिटी मतलब जो हम दूसरों को उपदेश देते हैं वो हम पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि व्यासासन में कुछ बोल के गए, बाहर जाके देखा तो प्रभु जी तो व्यासासन में कुछ अलग ही बोल रहे हैं और असलियत तो प्रभु जी का अलग ही है, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। तो एक कहानी आती है, एक बार एक राजा, उसके पुत्र नहीं थे, तो उसको अगला एक राजा चाहिए था। तो उसने घोषणा किया, एक टेस्ट रखा, ये टेस्ट को कौन पास करेगा अगला राजा बन जाएगा। तो उसने बुलाया, मैं सबको, जिसको भी आना है राजा बनना मेरे पास आ जाओ, मैं सबको एक बीज दूंगा, सीड, एक पौधे का बीज दूंगा, जिसका पौधा 2 हफ्ते 1 महीने बाद सबसे बड़ा हो जाएगा वो राजा बनेगा। तो सबको एक एक बीज दे देते, बहुत लोग आते हैं कंपटीशन के लिए, राइट। और सब लोग 1 महीने होने के बाद सब लोग अपना अपना प्लांट लेके आते हैं, एक का इतना बड़ा है, एक का इतना बड़ा है, एक का इतना बड़ा है। एक व्यक्ति था जिसका जो पॉट में, गमले में कुछ उगा ही नहीं। तो राजा ने उसको पूछा, अरे सबका इतना बड़ा बड़ा है, तेरा कैसे नहीं उगा? वो बोला, देखो मैं रोज़ पानी डालता था, पता नहीं ये उगता ही नहीं था, ये जो सीड है। तो राजा बोला, तू ही राजा बनेगा,
क्यों? क्योंकि उसने सबको सीड क्या दिया था? तला हुआ बूंदा हुआ सीड दिया था। तो सीड डाल के कुछ भी उगने वाला नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, सबसे बड़ा है तो सीड को उखाड़ के फेंका और कुछ सीड डाल दिया और उसको उगा दिया। तो प्रामाणिक कौन रहा? यही लड़का जो आके बोला, कुछ उगा ही नहीं, उसको राजा बना दिया। तो प्रामाणिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं हो रहा है, वॉट एवर द सिचुएशन, यू प्रेजेंट इट एज इट इज। एक बार उडुपी में मध्वाचार्य के पहले एक आचार्य थे जिनका नाम था व्यास तीर्थ। तो उन्होंने, उनके सबसे प्रमुख शिष्य हैं कनकदास करके, वो शूद्र परिवार से थे, बहुत महान शिष्य थे कनकदास। हम स्टोरी जानते, जिसके लिए उडुपी कृष्ण घूमे थे, हाँ, वो खिड़की से देखने लगे कनकदास को। तो व्यास तीर्थ ने अपने सब शिष्यों को, सब ब्राह्मण शिष्यों को और कनकदास को सबको एक केला दिया और बोले कि ये केला ऐसे जगह पे खाओ जहाँ पे तुमको कोई देख ही नहीं रहा है। तो एक कोई गया नदी के अंदर जाके केला खा लिया, एक कोई किधर तो पर्वत में जाके छुप के खा लिया, एक कोई मंदिर के अंदर भगवान के जो गर्भगृह है उसके अंदर जाके खा लिया उसने केला। कनकदास अकेला केले को वापस लेके आया व्यास तीर्थ के पास। तो व्यास तीर्थ ने पूछा तो खाया क्यों नहीं? वो बोले मुझे समझ में आ गया कि भगवान मुझे देख रहे हैं, तो मैं कैसे खा सकता हूँ, तो मैं खा नहीं पाया। तो व्यास तीर्थ बहुत खुश हो गए कि प्रामाणिक शिष्य, मतलब डुप्लिसिटी नहीं है, राइट। डुप्लिसिटी मतलब, एक प्रभुपाद एक बोलते थे, क्या होता है, एक ब्राह्मण रहता है, शालिग्राम की पूजा करता है। शालिग्राम पता है? एक पत्थर जैसा दिखता है, भगवान विष्णु ही है, पत्थर जैसा दिखता है। तो शालिग्राम की पूजा करता है, लोग आके बादाम देते हैं शालिग्राम को अर्पण करने के लिए। तो मंदिर बंद करने के बाद वो शालिग्राम को लेके बादाम तोड़ के बादाम खाता है। मतलब लोगों के सामने शालिग्राम की पूजा कर रहा है, पर अंदर से उसको विश्वास है ही नहीं कि यह भगवान है। उसके अंदर से उसको क्या है, ये पत्थर ही है। तो प्रामाणिक रहना इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम लोग प्रामाणिक कैसे नहीं रहते हैं? कोई भक्त आता है या कोई आता है हमारे सामने, उनके सामने हम गुणगान करते हैं उनका, प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, आप ये हैं वो हैं। वो जाने के बाद दूसरे को बोलते हैं ऐसो सब बेकार आदमी है ये। तो मतलब क्या हो गया? ये तो दाम्भिकता हो गया। नहीं, मतलब सामने उसके कुछ बोल रहे हो पर तुम्हारे मन में कुछ और ही है, राइट। तो उससे अच्छा सीधा उसको बोल दो कि प्रभु जी ये आपके बारे में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज़ मच बेटर। नहीं तो उसके सामने गुणगान करो और पीछे चोरी बोको, राइट। हिंदी में ये चुगली बोलते हैं ना, पीछे से चुगली करना, राइट, ये बराबर नहीं है। भक्त मतलब सरल रहता है। राधानंद महाराज उनके जर्नियों पुस्तक में ये स्टोरी लिखते हैं, जब महाराज इस्कॉन में आने से पहले वृंदावन में थे, तो तब क्या होता है, महाराज का और एक अमेरिकन दोस्त थे, वो कैमरा लेके आए थे। उस समय 1970 में कैमरा मतलब इंडिया में कोई देखता ही नहीं था, और वृंदावन उस समय में गांव था छोटा सा, किसी को कैमरा क्या था पता नहीं। तो एक दिन सब साधु लोग, वो जो मंदिर में महाराज रहते थे, उन सबका इच्छा हुआ कि हमारा एक फ़ोटो खींचना चाहिए। पर जिसके पास कैमरा था उसके पास वो एक ही रील या एक ही जो स्लॉट, एक ही पिक्चर बाकी था, और उसको चाहिए था बाकी चीज़ के लिए। पर इन लोगों का इच्छा था कैमरा चाहिए, तो इसने क्या किया, सिर्फ बटन दबाया, वो आवाज़ किया, एक्चुअली क्लिक नहीं किया। क्या ये अनपढ़ लोग हैं, उनको क्या समझ में आता है, क्लिक किया नहीं किया उनको क्या है, आवाज़ कर दो, वो लोग खुश हो जाएंगे और कैमरा, वो रील भी बचेगा मेरे काम के लिए। ऐसा आवाज़ करके चले गए वो। तो बाद में देखा महाराज ने कि ये साधु लोग खुश नहीं थे महाराज से, 2-3 दिन उनकी तरफ देखते भी नहीं थे, बात भी नहीं कर रहे थे। तो महाराज ने जाके पूछा क्या हो गया, मेरे से कुछ गलती हुआ गया? तो तब उन लोगों ने बोला, देखो ये दाम्भिकता अच्छा नहीं है भक्त को, तुम कृष्ण के भक्त हो, तुमको क्लिक नहीं करने का था फोटो, सीधा बोल देते थे मुझे किसी और चीज़ के लिए रखना है। ऐसा ढोंग क्यों किया कि क्लिक किया जैसा किया पर एक्चुअली क्या नहीं। तो इससे ट्रस्ट, जो विश्वास है वो कम होता है। तो प्रामाणिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं सुबह बोल रहा था, चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है चलेगा, कपट पावन नहीं होना चाहिए। हमारा जो सिचुएशन है भगवान के सामने खुला बोल दो, भक्तों के सामने खुला बोल दो, माफ़ हो जाएगा।
पर और कुछ करके हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो नहीं चलेगा। सो ये एक सिंप्लिसिटी का एक डेफिनेशन हो गया। क्या है? सॉरी, सिंसियरिटी का एक डेफिनेशन हो गया, दैट इज कीपिंग लाइफ सिंपल, डुप्लिसिटी नहीं, हिपोक्रेसी नहीं। सिंसियरिटी का और एक पहलू है। वो पहलू क्या है? सिंसियर मतलब जिसको जो बोला है वो करता है बिना एक्सक्यूज दिए। जैसे हम सब स्कूल में गए हैं नहीं, तो हम सब ने सुना है टीचर किसी को बोलती है ये सिंसियर लड़का है, सिंसियर स्टूडेंट। सिंसियर स्टूडेंट का मतलब क्या है? क्या होता है सिंसियर स्टूडेंट? वो कैसा करता है? जो होमवर्क है बराबर करके आता है, जो भी टीचर बोलती है वो करता है, मतलब स्टूडेंट सिंसियर है। स्टूडेंट सिंसियर रही है तो क्या करेगा? टीचर बोलेगी ये करके आओ, वो कुछ तो बहाना बनाएगा, उसको नहीं करना है, वो आके क्या बोलेगा? मैडम मैं बीमार पड़ गया, घर में कुछ हो गया, ऐसा ऐसा घुमाएगा। राइट? इसका मतलब है प्रामाणिक नहीं है शिष्य, है कि नहीं? सिंसियर मतलब जो बोला है वो करना चाहिए, नो एक्सक्यूजेस। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ सिंसियरिटी। एक बार, ये मेरा एक फेमस स्टोरी है, बहुत बार मैं बोलता हूँ। एक माइकल जॉर्डन करके, आपने पता नहीं आप लोगों ने सुना है? माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल एक गेम है, सबसे बड़ा खिलाड़ी था माइकल जॉर्डन। तो उसकी ज़िंदगी की कहानी है, उससे हम सीख सकते हैं सिंसियरिटी क्या है, प्रामाणिकता क्या है। राइट? तो एक बार माइकल बहुत गरीब परिवार का था, तो उसके पिताजी जब माइकल छोटा बच्चा था उसको जाके बोले कि एक टी शर्ट लेके आए उसके पास, वाइट कलर का एक टी शर्ट, $1 में खरीदा वो टी शर्ट। तो माइकल को बोले देखो माइकल, ये $1 का टी शर्ट है, तू बाहर जाके $2 में बेच के आया उसको। तो माइकल छोटा बच्चा था, वो सोचा था कैसे करूं, पर उसने एक्सक्यूज़ नहीं दिया। बोले कोशिश तो करेंगे, हार क्यों मारना है, ट्राई करेंगे, पिताजी ने बोला है, कोशिश करना हमारा काम है। तो माइकल सोच रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसने क्या किया, वो टी शर्ट को डाई किया, कलर मारा उसको, और बाहर जाके $2 चिल्लाते चिल्लाते $2 तो थोड़ा ज़्यादा ही बेच दिया। जब वापस आया पिताजी बहुत खुश हो गए, मतलब बच्चा ने $1 का टी शर्ट $2 में बेच दिया। तो पिताजी ने उसको काम दिया, सोल्यूशन नहीं दिया। सोल्यूशन, जो प्रामाणिक व्यक्ति है सोल्यूशन ढूंढ लेता है। राइट? ऐसा स्पून फीडिंग नहीं करना पड़ता, कष्ट करके ढूंढूं। तो उसने ढूंढ लिया, पिताजी बहुत खुश हो गए। तो थोड़े दिन बाद फिर से पिताजी आए उसके पास वैसा ही टी शर्ट को लेके, वाइट टी शर्ट। तो माइकल को देख के बोले ये टी शर्ट का दाम क्या है? माइकल बोला $1। लास्ट टाइम कितने में भेजा तुमने? $2। पिताजी बोले अभी ये टी शर्ट को तुम $20 में बेच के हो। $1 का टी शर्ट पहले $2 में भेजा, अभी $20 में। तो माइकल नहीं बोला नहीं हो सकता है, माइकल प्रामाणिक था, सिंसियर था, बोला करेंगे कोशिश, क्यों नहीं। तो ना नहीं बोला तुरंत, सोचने लगा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बाद में उसका एक दिमाग चमका, तो अपने एक दोस्त के पास गया, वो टी शर्ट, वाइट टी शर्ट पे एक मिकी माउस का स्टिकर चिपका दिया। और वापस आ गया और एक स्कूल में गया जहाँ पे रईस बच्चे पढ़ते थे, बहुत बड़ा रईस के बच्चे पढ़ते थे। वो स्कूल के बाहर जब छुट्टी का समय था खड़ा हो गया मिकी माउस टी शर्ट लेके, $20 चिल्लाते हुए। और एक बच्चा देख के बोला पप्पा मुझे टी शर्ट चाहिए चाहिए। तो $20 का, जो $20 चाहिए था उसको $30 ने वो पिताजी ने दिया उसको। माइकल बहुत खुश हो गया, आ गया घर में, $1 का टी शर्ट $30 में बेच दिया उसने। तो थोड़े दिन बाद फिर से आए पिताजी उसके पास वही वाइट टी शर्ट लेके। तो बोले माइकल ये टी शर्ट का दाम क्या है? तो माइकल बोला $1। लास्ट टाइम मैं कितना भेजा था? $30, $20 में भेजा मैंने, उससे ज़्यादा। तो पिताजी बोले इस बार इसको $200 में बेच के आओ। तो माइकल प्रामाणिक था, ना नहीं बोला, देखना है क्या होता है। सोचना क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सडनली उसको एक आइडिया चमका। तो जो प्रामाणिक व्यक्ति है, जो हार नहीं मानता, कोशिश करता है, भगवान उसको बुद्धि देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, अपना इच्छा पूरा करने के लिए बुद्धि देते हैं भगवान। तो माइकल सोचने लगा क्या करूं। उसने देखा पेपर में उसके सिटी में अमेरिका की सबसे बड़ी फिल्म एक्ट्रेस आई थी, कुछ तो फैशन शो था, कुछ तो था।
तो माइकल वो टी शर्ट लेके गया वो जगह पे, सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं दे रहे थे बेच, कैसे तो भाग के अंदर गया और एक्ट्रेस को टी शर्ट दिखाया, बोला थोड़ा ऑटोग्राफ दे दो इस पर। तो उसने कहा छोटा बच्चा ऑटोग्राफ मांग रहा है, दे दिया उसने ऑटोग्राफ। तो ऑटोग्राफ लिया, बाहर आया और बोला ये एक्ट्रेस ने ऑटोग्राफ दिया है। तो लोग बोलने लगे $200 में बेचने वाला था, लोग बोलने लगे मैं 400 दूंगा, कोई बोला 500 दूंगा, कोई बोला 300 दूंगा। ऐसा करके वो $200 में $2000 में बेच के आया वो टी शर्ट। तो पिताजी इतना खुश हो गए, पिताजी बोले अभी तू जिंदगी में सफल होगा ही होगा। तो बाद में जाके दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बना। क्यों? क्योंकि जो प्रामाणिक व्यक्ति है, कष्ट आता है हार मानता नहीं है, स्ट्रगल करके निकल जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ होता नहीं है। बहुत बार जो माता पिता के पास घर में ज़्यादा पैसा नहीं होता ना, तो बच्चे को कष्ट पता है, जो पढ़ाई करता है बहुत कष्ट करके पढ़ाई करता है, क्योंकि उसका पता है कि हमारे माता पिता इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कैसे तो लेके आता है। अब्दुल कलाम हमारे एक्स प्रेसिडेंट, उनका आप ज़िंदगी पढ़ेंगे, जब वो छोटे थे, छोटे से गांव में रहते थे, वो पैसा ही नहीं था, उनका खाने के लिए पैसा नहीं था, तो दिन भर पढ़ाई करते थे और सुबह 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर बांटते थे। छोटा बच्चे थे 7 साल की उम्र में, और ऐसा करके प्रामाणिकता से वो आगे गए। तो इसलिए हमारी भक्ति की ज़िंदगी में भी हमको प्रामाणिक बनना है। प्रामाणिक बनना है मतलब जो हमको फॉलो करना है, कष्ट रहेगा, मुश्किल रहेगा, फिर भी हमको एक्सक्यूज़ नहीं देना। कुछ सेवा दिया है, कुछ दिया हमको, तो हमको पूरा कोशिश करना चाहिए करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम सबके पास भक्ति न करने का कुछ ना कुछ कारण है, एक्सक्यूज़ है, हर एक का कुछ ना कुछ है। पर जो प्रामाणिक व्यक्ति है एक्सक्यूज़ नहीं देता, करता है। जैसे हम आज दोपहर को चर्चा कर रहे थे प्रहलाद महाराज, वो कितने प्रामाणिक थे। मतलब पूरे एरिया में सब नॉन डिवोटी हैं, उनके खुद के पिताजी नॉन डिवोटी हैं, उसको बोल रहे हैं भक्ति छोड़ दो, माला छोड़ दो, फिर भी प्रहलाद महाराज ने छोड़ा नहीं, भक्ति नहीं छोड़ा। राइट? इमेजिन करो कोई हमको मारने वाला है क्या, हम माला करेंगे तो? इतना तो नहीं है, फिर भी प्रहलाद महाराज करते गए, छोड़ा नहीं उन्होंने, क्योंकि इतने प्रामाणिक, इतने सिंसियर थे, इसलिए भगवान ने उनके सामने नरसिंहदेव के रूप में आए। राइट? तो इस तरह से अनगिनत एग्जाम्पल है। जैसे हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल है, हरिदास ठाकुर नामाचार्य थे, रोज 192 राउंड्स करते थे। कितना? 192 राउंड्स एवरी डे। एक दिन जब वो बूढ़े हो गए, उनको माला करना मुश्किल हो रहा था, बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो चैतन्य महाप्रभु आए उनसे मिलने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा सब ठीक है ना तुम्हारा? हरिदास ठाकुर बोले शरीर तो ठीक है मेरा, पर आध्यात्मिक रूप से मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, स्पिरिचुअली आई एम डिजीज्ड। क्यों? क्योंकि मेरा माला नहीं हो रहा है, मुझसे 192 राउंड्स नहीं हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले तुम्हारा उम्र हो गया है, अभी माला कम करो। हरिदास ठाकुर बोले नहीं, मैं माला कम नहीं कर सकता। तो शिला प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं ये एक सिंसियर डिवोटी है, मतलब कितना भी कष्ट है वो रुकता नहीं है। सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, एवरी डे, रोज। जब वो बूढ़े हो चुके थे 80 साल तक, तब भी वो करते थे गोवर्धन परिक्रमा। तो भगवान आके उनको बोले, साक्षात भगवान आके बोले परिक्रमा बंद करो, तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो। सनातन गोस्वामी बोले नहीं, मैंने प्रण लिया, मुझे करना ही है। तब भगवान ने एक गोवर्धन का पर्वत दिया, जिसके ऊपर वो खड़े हो गए, का पैर का चिन्ह अभी भी है, दामोदर मंदिर में रखा जाता है। तो भगवान बोले ये पत्थर का तुम 4 बार परिक्रमा करो, गोवर्धन परिक्रमा हो गया। तब जाके सनातन गोस्वामी मान गए। मतलब जो प्रामाणिक व्यक्ति है, जितना भी कष्ट है उसकी ज़िंदगी में, वो कोशिश करता रहता है। हम शास्त्र पढ़ेंगे या अभी दुनिया में हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, कितने सारे भक्तों का कितना सारा कष्ट है। वो लोग बहुत जल्दी बोल सकते थे मुझसे भक्ति नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो जो सिंसियर डिवोटी है एक्सक्यूज़ देता नहीं है वो। राइट? तो एक बार मैं एक महात्मा शिला प्रभुपाद के एक शिष्य, हमारे और कृष्ण के बीच में क्या आ रहा है? हमारे कृष्ण के बीच में क्या है? आर एक्सक्यूजेस। हम जो एक्सक्यूज़ देते हैं वही हमको और कृष्ण के बीच में आता है। हम जो बोलते हैं इसके वजह से नहीं हो रहा है, उसके वजह से नहीं हो रहा है।
तो प्रामाणिक भक्त वो सब एक्सक्यूज़ को उड़ा देता है और भगवान की भक्ति करता है। इसलिए हम पढ़ रहे थे यहाँ पे कृष्ण उद्धव को ये श्लोक बोलते हैं कि भक्त की ज़िंदगी में कष्ट भी आए, भक्त को पता है अनर्थ है, उसको इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहिए, फिर भी उसका पतन होता रहता है, फिर भी भक्त भक्ति छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कृष्ण छोड़ के मेरे पास और कोई आश्रय नहीं है, कितना भी कष्ट रहेगा मैं भक्ति करता रहूँगा। सो दैट इज सिंसियरिटी। उसके बाद अगला लक्षण है जिससे भगवान की कृपा मिलती है, वो है होप। होप का मतलब है आशा। होप इज कनेक्टेड टू आवर फेथ इन कृष्णास मर्सीफुल डिस्पोजिशन। आशा मतलब कृष्ण कृपालु है, कृष्ण कृपा करेंगे। वी होप दैट कृष्णा विल सी वॉट एवर स्मॉल स्पार्क ऑफ सिंसियरिटी वी हैव एंड एक्सेप्ट इट, ऑल्सो वी ऑफन डू नॉट एक्सटेंड सच लिबरल एटीट्यूड टू अदर्स। आशा का मतलब है कि अगर हमने प्रामाणिकता से भक्ति किया, हमारे जितना क्षमता है यथा क्षमता उतने क्षमता के अनुसार हमने कोशिश किया, तो हमका आशा होना चाहिए कि भगवान देख रहे, मेरे स्ट्रगल को भगवान देख रहे हैं, मेरा सिचुएशन को भगवान को पता है, मैंने गिवन ये सिचुएशन में मैंने अपना कोशिश अच्छे से किया। तो बहुत बार ये आशा होना भक्तों की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति करते करते जब रिजल्ट नहीं आता ना, हम निराश हो जाते हैं। अरे अनर्थ निकलते ही नहीं है, बहुत समय लग गया, भक्ति में रस ही नहीं आ रहा है, आनंद ही नहीं आ रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो निराश हो जाते हैं। तब हमको सांत्वना देना चाहिए कि मैं एटलीस्ट कोशिश अच्छे से कर रहा हूँ, वो बहुत हो गया। रिजल्ट आए ना आए वो भगवान के ऊपर है। सो भक्ति में हमको रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, हमको किस पे फोकस करना चाहिए? एफर्ट, मेहनत कर रहे हैं क्या हम, बस। श्रील प्रभुपाद जब प्रीचिंग शुरू किया था, प्रभुपाद ने अमेरिका में, प्रभुपाद प्रचार करते थे, बहुत दिन तक कोई आया ही नहीं प्रभुपाद के क्लासेस में। तो प्रभुपाद निराश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद को पता था मैं अपना काम कर रहा हूँ, लोग आए न आए वो भगवान के ऊपर है, मैं मेरा काम करता रहूँगा। सो व्हेन विभीषण केम टू सरेंडर टू लॉर्ड राम, द मंकी सोल्जर्स रिजेक्टेड हिम, कंसिडरिंग हिम अ स्पाई फ्रॉम द एनिमी, बट लॉर्ड सेड, ये हमने ये देखा था, ये श्लोक हमने रामायण से पढ़ा था। जब विभीषण शरणागति के लिए आते हैं तो बाकी सब वानर बोल रहे थे नहीं नहीं उसको लेना नहीं चाहिए, तो भगवान बोलते हैं इट इज़ माई वाउ दैट इफ ओनली वंस सीरियसली सरेंडर्स अनटू मी सेइंग माई लॉर्ड फ्रॉम दिस डे आई एम योर्स, सकृदेव प्रपन्नो यस तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामेतर वृतम मम। तो भगवान बोलते हैं कोई एक बार आके मुझसे प्रामाणिकता से बोलता है भगवान मैं आपका हूँ, तो भगवान बोलते हैं ऐसे आदमी को मैं हमेशा के लिए रक्षण दूंगा। ऑफर योर सेल्फ टू कृष्णा इवन वंस, देन प्लेस योर होप इन कृष्णाज मर्सीफुल रिस्पॉन्स। तो मतलब भगवान कितने कृपालु हैं, हमको कितना आशा होना चाहिए कि हम एक बार भी भगवान के सामने प्रामाणिकता से बोलेंगे भगवान मैं आपके शरण आना चाहता हूँ, बस उसके बाद भगवान का आशा हमको रखना चाहिए। नेक्टर ऑफ डिवोशन टेल्स अस टू होप अगेंस्ट होप। हमको आशा बना के रखना भक्ति में इंपॉर्टेंट है, निराश कभी नहीं होना चाहिए। आशा बंद समुत्कंठा, तो भक्ति करने का एक लक्षण है आशा, वी शुड हैव होप। ओ माय लॉर्ड, आई डू नॉट हैव एनी लव फॉर यू, नॉर एम आई क्वालिफाइड फॉर डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस बाय चैंटिंग एंड हियरिंग, नॉर डू आई possess द मिस्टिक पावर ऑफ अ वैष्णवा नॉलेज और pious activities, nor do I belong to a high caste family. On the whole, I do not possess anything, O beloved of the gopis, because you bestow your mercy on the most fallen, I have unbreakable hope that is constant in my heart. That hope is always giving me pain. तो हमको आशा होना चाहिए कि हमारे पास कुछ गुण है भगवान को प्राप्त करने का, नहीं है, फर्क नहीं है। हमारा आशा क्या है कि हम भक्ति करते रहेंगे तो एक ना एक दिन भगवान की कृपा अवश्य आएगी। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, करेक्ट। तो टाइम लग सकता है पर 100% आएगा। एक कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो भगवान के दरवाजे पर कटकटा है, काली हाथ गया है, एक कोई लीला नहीं मिलेगा आपको।
थोड़ा भी उन्होंने किया है उसका बहुत ज़्यादा फल मिला है। तो हमको आशा बना के रखना है कि भगवान हर एक चीज़ नोट कर रहे हैं, तो थोड़े से थोड़े चीज़ में हमको रिजल्ट बहुत मिलेगा। तो यहाँ पे विश्राम देंगे करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? शालिग्राम को कैसे कैसे वो करते हैं, जैसे वेरीफाई करते हैं भगवान का है या फिर मतलब तो जो शालिग्राम होता है, जो शालिग्राम विग्रह है, तो हर एक इस तरह के मतलब क्या कहते हैं कि कैसे समझ में आएगा कौन सा पत्थर शालिग्राम है? तो गंडकी नदी करके एक नेपाल में एक नदी है, वहाँ पे मिलता है शालिग्राम। तो जो वैष्णव है जिनके पास ज्ञान है उनको समझ में आता है ये शालिग्राम पत्थर है। सो जनरली गंडकी नदी में जो भी पत्थर मिलता है मोस्ट ऑफ द स्टोन्स आर ऑल शालिग्राम पत्थर ऐसा। हाँ या उधर ही क्यों? उधर ही मिलता है गंडकी नदी में कुछ शालिग्राम। है उसका? हाँ रहेगा कुछ तो जैसे हम श्रद्धा के बारे में बोल रहे थे, तो हमारे ये श्रद्धा होता है कि ये शालिग्राम पत्थर भगवान ही है। जैसे हम तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी तो पेड़ है, बाकी लोगों के लिए तो पेड़ है वो, पर हमारे लिए ये तुलसी है, राधा रानी है, राइट। जैसे हम गुरु बाकी लोगों के लिए तो साधारण व्यक्ति दिखता है, पर हमको पता है कि ये स्पेशल व्यक्ति है, भगवान के पार्षद है। गीता पुस्तक दिखता है साधारण, पर हमको पता है ये स्पेशल है। तो इस तरह से हमको ये श्रद्धा धीरे धीरे कल्टीवेट करना है। जो दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं है, हमको रिस्पेक्ट के साथ। तो इसलिए हमको कैसे देखना कैसे है, शास्त्र के दृष्टिकोण से है देखना है। हमारे आंख से दृष्टिकोण से देखेंगे हमको डिफेक्ट ही दिखेगा, गुरु को देखेंगे हम दोष ही ढूंढेंगे, अरे ये भी इसमें भी दोष है, गुरु में भी दोष है। पर हमको हमारे दृष्टिकोण से नहीं देखना है, शास्त्र के हैं दृष्टिकोण से देखना। हाँ, हरिदास ठाकुर के गुरु चैतन्य महाप्रभु। आने से पहले हरिदास ठाकुर आ गए या तो हो सकता है। ऐसा कुछ वर्णन नहीं आता हरिदास ठाकुर के गुरु का, चैतन्य महाप्रभु ही है हरिदास ठाकुर के। जैसे रूप और सनातन भी उनके कुल गुरु थे, बट अल्टीमेटली उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से ही शिक्षण लिया। नहीं, वो रघुनाथ दास गोस्वामी है, राधा कुंड में। या वो सनातन, वो रघुनाथ दास गोस्वामी। तो हरिदास ठाकुर को कैसा मिला हरिनाम का ज्ञान? हाँ नहीं, ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु आने से पहले हरिनाम नहीं था, ऐसा नहीं है। हरिनाम तो था चैतन्य महाप्रभु आने से पहले भी। कहने का मतलब इंस्पिरेस कैसे वो लोग, उनको ज्ञान कैसा प्राप्त हुआ? ऐसा मैंने स्टोरी सुना नहीं कि हरिदास ठाकुर के कोई गुरु हैं, पर शायद देखने से पता चलेगा, पढ़ने से। हरे कृष्णा, कल कंटिन्यू करेंगे।